अक्षर यानी राइटिंग। राइटिंग से इंसान की पहचान होती है, ऐसा कहा जाता है। हमारी हैंडराइटिंग हमें दिखाती है कि हम कितना क्लीननेस अपनी लाइफ में रखते हैं, कि हम अपनी नोटबुक, टेक्स्ट बुक कितनी अच्छे से रखते हैं। वैसे ही आज हम जो चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, उसमें अक्षरों का महत्व यानी हमारी राइटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सो लेट्स वी हैव स्टार्टेड। ओके, पेज नंबर 1, अक्षरों की कहानी, राइटिंग स्टोरी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है ना। ये तो सभी जानते हैं कि टेक्स्ट बुक अक्षरों से ही बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की हैं। मैथ्स में मैथ्स के सारे जो वर्ड रहते, वैसे सभी पुस्तकें यानी बुक्स तरह तरह की बनी हुई है, यानी डिफरेंट है, सब सबसे अलग है। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है। हजारों पुस्तकें रोज छपती है। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादि काल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला रहा है। यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा है ना, जो दीवारों पे खुरेद कर कुछ लिखा है। नेक्स्ट पेज। शिकार का दृश्य है ना, आप भी देख सकते हैं इसको कि यहाँ पे जो चित्र है उसमें शिकार का दृश्य दिखाया गया है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की, बल्कि स्वयं आदमी ने की, यानी खुद उसी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज लगा सकते हैं। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कितने साल? 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे, यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं था। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियाँ का ही इस धरती पर राज्य रहा है, कि सिर्फ जानवर और पेड़ पौधे ही थे। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे इसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव यानी विलेज को बसाया और शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजार का इस्तेमाल करता था, यानी कि स्टोन, उसको अपने हथियार बनाकर उसको इस्तेमाल करता। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। फिर उसको तांबा मिला और फिर कांसा मिला, उसका उपयोग करके वो औजार बनाता था। प्रागैतिहासिक मानव से सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों,
आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए कि इन चित्रों को के चहु और किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। कि सूर्य का चित्र कैसे बनाते हैं वो तो सबको आता ही होगा, है ना। बाद में यही चित्र ताप या धूप का घोतक बन गया। कि जो आग का चित्र बनाना है तो उसके लिए भी वही रेखाएं उपयोग में ली जा सकती हैं। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए, केवल 6000 साल। नेक्स्ट पेज। यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं कि मध्य अमेरिका के ओजिबवा आदिवासियों के चित्र हैं। दाईं ओर से बाईं ओर को क्रमशः तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, ड्रोन का कौवा और दवाखाने में आदमी, ऐसा आपको यहाँ पे दिख रहा है। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, यानी आदमी ने अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया, यानी उसने राइटिंग स्टार्ट की, तब से इतिहास यानी हिस्ट्री आरंभ हुई। किसी भी लग जाते हैं। अभी तो इंटरनेट, मेल, जीमेल, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम है ना, वह सब यूज़ करते हैं। पहले ये सब नहीं था। इस प्रकार को इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी को अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतनी कि आदमी ने अक्षरों की खोज ही नहीं की होती तो कोई पढ़ाने के लिए आता क्या? शिक्षक नहीं होते, स्टूडेंट नहीं होते, टेक्स्ट बुक नहीं होती, बहुत सारी बुकें नहीं होती, स्टोरीज नहीं होती, है ना। जो पुरानी हिस्ट्रीज है वो हमें जानने को नहीं मिलती। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ 1000 सालों में आदमी किस प्रकार रहता, कि पहले के लोग कैसे रहते थे वो हमें पता ही नहीं चलता। क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुई इत्यादि, कि कौन से राजा हुए थे, कौन सी रानी थी, उन्होंने हमारे लिए क्या किया था, कितने महल बनवाए आदि हमें कुछ पता ही नहीं चलता। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। कि अक्षरों की खोज हो गई, उसके बाद वह सब लिख के अपने पास रखने लगा। जैसे हम पढ़ते हैं तो कुछ मटेरियल्स लिख के जमा करके रखते हैं ना, वैसे के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। कि उन्होंने जो लिख के रखा है उनकी आगे वाली पीढ़ी को काम आए, वैसे उन्होंने संभाल के रखा था। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ, यानी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ उनका। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते
या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना भी ज़रूरी है। थैंक यू।